तो वेलकम यू टू रामनिकेतन, यू आर वाचिंग लेट्स स्टडी। सो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एएचई। एएचई मतलब कि वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। प्रोसीजर सेम रहेगा, पहले मैं वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो मेरे एग्जाम में आए थे, उसके बाद मैं सिलेबस वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद दी पेपर वन। ठीक है, तो पेपर वन में हमारा क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो था सबसे पहला क्वेश्चन, इलेबोरेट द एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है, तो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग ये आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये प्रोग्राम प्लानिंग हमारा वैसे भी पूछा गया है इंटरनल में। इसके अलावा डिस्क्राइब ब्रीफली द स्टेप ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। पहले तो इलेबोरेट करने के लिए बोला ये एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग को, मतलब उसकी डेफिनेशन पूछी, उसके बारे में पूछा, फिर उसके बाद डिफरेंट जो स्टेप्स आते हैं उसके बारे में पूछा। फिर इसके बाद आता है, अब देखिए 6 नंबर में ये इलेबोरेट करना, ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल हो जाता है कि इतना भाई हमने नहीं पढ़ा उसके बारे में, तो ठीक है, मतलब उस हिसाब से पढ़ के जाइएगा कि आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी लिख पाए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द सोसाइटी। ब्रीफ इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी। ठीक है, दोनों ए और बी पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड ही थे। ठीक है, डिफाइन की कम्युनिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है की कम्युनिकेटर, एंड मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द की कम्युनिकेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा पूछा जाता है इन इट्स फंक्शन। ब्रीफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है एंड लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन के बिना तो पेपर बनना ही मुश्किल है। हमेशा आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, इंटरनल ले लो एक्सटर्नल ले लो, हमेशा पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। इसके अलावा फार्म पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। सोशल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है एंड रोल ऑफ एनिमल इन सोसाइटी। ये हमारा पेपर वन का टॉपिक है। अब आते हैं पेपर टू। पेपर टू में हमारा क्या पूछा गया, मार्केट एंड क्लासिफाई। मार्केट एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ वेरियस प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर व्हाइल मार्केटिंग देयर लाइवस्टॉक एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट। ये वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, कोई टॉपिक ऐसा नहीं था, बट एक इमर्जिंग टॉपिक है, ठीक है, एक बर्निंग टॉपिक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखिएगा इसे। मेक आउट डिफरेंस बिटवीन एनिमल वेलफेयर एथिक्स एंड राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल वेलफेयर, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। अभी हमारे जूनियर्स के भी एग्जाम हुए, उसमें भी ये टॉपिक पूछा गया है, हमारे एग्जाम में भी पूछा गया था, इंटरनल में भी आता है। ठीक है, लिस्ट आउट इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल वेलफेयर इन कंटेम्पररी सोसाइटी। तो एनिमल वेलफेयर से देखिए पूरा दोनों क्वेश्चन है, एनिमल वेलफेयर से, इतना इंपॉर्टेंट है एनिमल वेलफेयर। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आप लिखेंगे तो ज्यादा आपको मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड डिफरेंशिएटेड विद द मैनेजर। कई बार ये टॉपिक पूछा जाता है, मतलब इंटरनल में आ चुका है, एक्सटर्नल में आ चुका है, और दूसरे पेपर देखे हैं मैंने, उसमें आ चुका है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है। वेरियस क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर टू मेक हिम हर सक्सेसफुल। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, हमारे इंटरनल में आ चुका है, मैंने कई पेपरों में देख चुका है, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर। और अभी जो पेपर हुआ है जूनियर्स का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डिफाइन आईसीटी एंड इनलिस्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन यूजिंग इन लाइवस्टॉक सेक्टर। आईसीटी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ जाइएगा ये क्वेश्चन, आईसीटी एप्लीकेशन लाइवस्टॉक सेक्टर। जेंडर इक्वालिटी लीड्स टू जेंडर इक्विटी लीड्स टू जेंडर इक्वालिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक इमर्जिंग टॉपिक भी है। ठीक है, एलैबोरेट रोल ऑफ वुमेन इन एनिमल हस्बेंड्री, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजर ऑफ सस्टेनेबल लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वेटनरी प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। वाइल ऑफ डिमांड इज नेगेटिवली स्लोप, ये एक रीजन का क्वेश्चन था, रीजनिंग था। ब्रेक इवन पॉइंट इन एन एंटरप्राइज एंड पर्सनल मैनेजमेंट। ये टॉपिक हमारे मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब पूछे गए। अब हम बात करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हमारा इसमें सबसे यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला आता है लाइवस्टॉक बेस्ड लाइवलीहुड एंड देयर इवोल्यूशन। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है हमारी। इसमें हमारा हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड देयर सोशल डायमेंशन। इसमें सिर्फ आपका पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सबसे पहला एनिमल कौन सा डोमेस्टिकेट किया गया था। इवोल्यूशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री नहीं पूछा जाता। फार्मिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मिंग इन इंडिया,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मिंग। ठीक है, अब इसका जो क्लासिफिकेशन है फार्मिंग का, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और बट कई बार क्या होता है ना कि जैसे अभी जूनियर्स का पेपर हुआ, उसमें उन्होंने क्या करा कि एक एक जो फार्मिंग सिस्टम था कोऑपरेटिव, उसे उठा के पूछ लिया, उसके डिफरेंट वो पूछ लिया। अब कोई भी बच्चा है वो, ये आपने 16 क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, अब वो 16 पढ़ के जाएगा। ठीक है, एक को इतना डिटेल में कौन पढ़ेगा कि भाई उसके बारे में 6 नंबर में लिखा है। ठीक है, तो कई बार पेपर ऐसा भी बन जाता है कि वो एक को उठा के 6 नंबर में देते हैं। ठीक है, तो ये आप सारा पढ़ जाइएगा। बस इसमें ये जो कोऑपरेटिव है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट आया था उनके में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, एस्टेट है, ऑर्गेनिक है, कैपिटलिस्टिक, ये सारी फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस यूनिट से फार्मिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो रोल ऑफ एनिमल इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, ये तो है ही इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ एनिमल। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आपने फार्मिंग पढ़ लिया, यूनिट फर्स्ट खत्म ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में एक्सटेंशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ये क्या है, अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट्स इन इंडिया, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछे आते हैं। टाइप ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें कॉन्सेप्ट, लेवल, ऑब्जेक्टिव, डायमेंशन, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो मैंने बताया हजारों बार, मतलब हजारों बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, बट हाँ मतलब पूछा जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स, फिलोसफी, ठीक है, फंक्शन, कुछ भी पूछा सकता है। ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है एक बार एक्सटेंशन एजुकेशन का। ठीक है, इसके बाद टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस एंड स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस भी आया हुआ क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ नीड एंड इट्स टाइप, रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, इनसे बहुत ज्यादा कुछ, रूरल डेवलपमेंट से भी मैंने इतना नहीं देखा है। ठीक है, प्रॉब्लम एंड इश्यूज इन डेवलपमेंट, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, पीआरआई, इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा आता है। और इसमें भी ना वो बलवंत राय मेहता कमेटी और एक और है। ठीक है, ये कमेटीज के नाम याद कर लेना, ये भी मतलब इनके बारे में पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। ये करके आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 3 में आता है रूरल सोशियोलॉजी इन वेटनरी एक्सटेंशन। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी की आपको पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रूरल सोशियोलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री, रूरल सोशियोलॉजी इन एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आता है कल्चर, डेफिनेशन, एलिमेंट्स एंड चेंज, इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन सिस्टम, बेसिक सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट, सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता इनसे। रूरल सोसाइटी कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंस अमंग सोसाइटी कम्युनिटी एंड कल्चर, सोसाइटी कम्युनिटी में डिफरेंस क्या होता है ये देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंस अमंग ट्राइबल, रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा आता है, कई बार पूछा आता है, हमारे जूनियर्स के पेपर में भी आया है। ठीक है, उनमें फार्मिंग के लेकर के पूछा था। ठीक है, सोशल कंट्रोल कॉन्सेप्ट, मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, टेक्निक, फॉकवेज, ये फॉकवे ऑब्जेक्टिव में पूछा है, उसमें शॉर्ट नोट में पूछा है और आया भी है और आता भी है, और हमारे जूनियर्स के में भी आया है। ठीक है, फॉकवेज और मोर, इनके बिना तो मतलब पेपर आई थिंक बनता ही नहीं। ठीक है, ये दो चीजें चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे शॉर्ट नोट में पूछे, पूछी जरूर है। ठीक है, फोकवेज और मोर, और इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वही याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन, रूरल सोसाइटी क्या होती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे पेपर में आया हुआ है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर इसके अलावा सोशल चेंज, सोशल ग्रुप्स, डिफाइन ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है लीडरशिप, ये लीडरशिप अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लॉन्ग में फंक्शन ऑफ लीडर क्या है, टाइप ऑफ रूरल लीडर कौन होते हैं, की कम्युनिकेटर, हमारे टॉपिक आया हुआ है की कम्युनिकेटर का, एंड द रोल इन द एनिमल हस्बेंड्री, ये भी पूछा गया है कि की कम्युनिकेटर को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लाइवस्टॉक डेवलपमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पहले क्या होता है ये देख लीजिएगा आप, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सेकंड टॉपिक आता है अडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इससे पूछा आता है। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अडॉप्टर कैटेगरी इंपॉर्टेंट, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन, डिफ्यूजन प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग अडॉप्शन एंड डिफ्यूजन प्रोसेस, ये 6 के 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 टॉपिक कोई एक 6 नंबर में दे दे। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रोग्राम प्लानिंग आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा आता है, बहुत बार आता है, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव एंड स्टेप्स। ठीक है, एज इट इज इसे पढ़ लीजिएगा। प्रोग्राम प्लानिंग जूनियर्स में भी केवी पेपर में आया है, हमारे में भी आया था। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम,
आई थिंक ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कहीं, मैंने पढ़ा है, इवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, ठीक है। कांस्टेंट इन द अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस, ये इतना नहीं देखा मैंने। रोल ऑफ एक्सटेंशन एजेंट इन डिफ्यूजन ऑफ द लाइवस्टॉक इनोवेशन नहीं देखा। कैटल एंड बफेलो इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की विलेज स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गोसदन गौशाला, गोसदन गौशाला शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें बहुत ज्यादा, हाँ ये अमूल इंपॉर्टेंट है, अमूल काफी इंपॉर्टेंट है और अमूल पूछा जाता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ आईसीआर, ये इंपॉर्टेंट है, केवीके के बारे में पूछा जाएगा। एटीआईसी, एटीएमए, एटीएमए के ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ आईसीआर दे दे, पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन, इसके बारे में आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट ऑनगोइंग सेंटर प्रोजेक्ट इतने नहीं है। फिर आता है 5वीं टॉप यूनिट, जिसमें हम देखते हैं कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। कम्युनिकेशन एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, आपके में भी आ सकता है। कम्युनिकेशन फिडेलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा नहीं है, टाइम लैग। इम्पैथी, होमोफिली, हेट्रोफिली, प्रोपोगेंडा, पब्लिसिटी, परसुएशन, इन सभी की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें भी मतलब ये कई बार पूछा आता है, ठीक है। ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। आई थिंक ग्रेप वाइन ही था ना, हाँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं भी अब 1 साल बाद आपको ना चीजें बता रहा हूँ, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटर, मैसेज चैनल, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, ऑडियंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स, फीडबैक इंपॉर्टेंट है। अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, कैसे, 6 टॉपिक है, 6 नंबर में आराम से पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी है ना, इसके फंक्शन, इसके एलिमेंट्स, इसकी बैरियर, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, ये पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड, इन दोनों में डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड, मास कॉन्टेक्ट मेथड, तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन हमारे में आया था जिसमें कि इन्हें मतलब अलग अलग डिफाइन करना था, ठीक है, तो ये तीनों को ही पूछा गया था, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा इसे अच्छे से। सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने एक आध जगह ये क्वेश्चन देखा है। फिर आता है लाइफ स्टॉक इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड लाइफ स्टॉक इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट, ये वांट, गुड, वेल्थ, यूटिलिटी, प्राइस, वैल्यू, एसेट, कैपिटल, मनी, इनकम, इन सब की डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ग के हिसाब से नहीं है इसमें से कुछ भी। थ्योरी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है, सप्लाई एंड कॉस्ट, इन तीनों की थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग के हिसाब से। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड रिटर्न टू स्केल, ये लॉन्ग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इंपॉर्टेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, इस यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। मार्केट प्राइस, नॉर्मल प्राइस, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन, ठीक है। ये आ गया मार्केट फंक्शन, मेजरिंग एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, बाइंग, सेलिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन, फाइनेंसिंग, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केटिंग एजेंसी नहीं है इतना ज्यादा, इंस्टीट्यूशन एंड चैनल नहीं है, एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है, रिसेंट पॉलिसी इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है यूनिट 7 लाइफस्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप। तो लाइफस्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप में आपको क्या है, डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होता है, मैनेजर क्या होता है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या होती है ये देख लीजिएगा। अब डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा क्या आता है, ये वैसे कभी पूछा नहीं गया है, बट एक बार देख लीजिएगा, थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फिर टाइप, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर है ये कई बार पूछा आता है, या फिर क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर पूछा आता है। फिर फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप शॉर्ट नोट में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटिव ये देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट फंक्शन। सबसे ज्यादा जो यूनिट्स है ना वो इसी सब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट अप्रेजल एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद पूछा जाता है बिजनेस प्लान फॉर एंटरप्राइज, नहीं है। इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग, हाँ, इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, इसमें ये सिडो और बाकी बहुत सारे ना इसमें निस्बत, ये जो एंटरप्राइज है, इन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये एंटरप्राइज लोकेटेड कहाँ पर है, इनके हेडक्वार्टर्स, ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा। फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्यादा नहीं है, ठीक है, अकाउंटिंग नहीं है, पर्सनल मैनेजमेंट नहीं है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट नहीं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो आपको आईसीटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है, फिर उसकी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। कायोस्क क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ई लर्निंग क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है, कैड क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में नहीं आया, ठीक है। मल्टीमीडिया, साइबर एक्सटेंशन, लैन, मैन, वैन, ये आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है यूनिट 9। यूनिट 9 क्या है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन लाइवस्टॉक एंटरप्राइजेस। अब इसमें आता है जेंडर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले जेंडर की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। जेंडर एंड सेक्स में डिफरेंस हमारा इंटरनल में आता था, ठीक है, एक्सटर्नल में नहीं देखा हमने। फिर जेंडर सेंसिटाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन, नीड फॉर जेंडर एनालिसिस, जेंडर बजटिंग, मेन स्ट्रीमिंग नहीं है तो इम्पोर्टेंट, सेलेंट फीचर ऑफ रिसेंट लाइवस्टॉक सेंसस। हाँ, रिसेंट लाइवस्टॉक सेंसस से चीजें पूछी जा सकती है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में चाहे आपके लॉन्ग में। लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, NLM, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूछा ही जाता है, ठीक है। तो सेलेंट फीचर ऑफ, ये जो सेकंड टॉपिक है ये आप अच्छे से पढ़ जाएंगे। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी हमारा भी आया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम, हमारा भी टॉपिक ये आया हुआ है, ठीक है। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइवस्टॉक रियरिंग, इतना ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। एनिमल वेलफेयर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। इंट्रोडक्शन टू एनिमल वेलफेयर, एथिक्स, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल वेलफेयर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल वेलफेयर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, ये टॉपिक उठ के एग्जैक्टली पेपर में आएगा। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वेटनरी प्रोफेशनल्स, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली उठ के आएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।